हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हमारा इतिहास हिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, आज से हमारा हिस्ट्री कंटिन्यू किया जाएगा और इसको फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी बोर नहीं होने दूंगा। ठीक ना। और जो जो इसमें क्या है कि जो जो बेसिक बेसिक जो पॉइंट है, क्वेश्चन इसमें कहाँ पे आते हैं, जो बेसिक बेसिक पॉइंट जो उसी से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं आजकल एग्जाम में। आदमी तो हर चीज़ तो पढ़ के जाते हैं, बट क्या है कि जो बेसिक जो होते हैं उन्हीं को छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या वहाँ पे क्या जो बेसिक ही नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या हार्ड तो आएगा, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग एक एक मीडियम से चलेंगे। ठीक है, लो से चलेंगे और हाई तक जाएंगे। ठीक ना, एक लो से स्टार्ट करेंगे फिर हाई तक जाएंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक कवर करवा दूंगा अच्छा से, जो हिस्ट्री का जो बेसिक है जो, उसके बाद धीरे चलूँगा आगे। ठीक है, क्या है कि एक सीक्वेंस में क्या देखो, हिस्ट्री में क्या होता है कि पढ़ना क्या है, अधिकतर क्या होता है कि जो पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस रख के किताब खोल के बैठ जाते हैं तो लगता है कि इतना इतना पढ़ना है। इसमें इस तरह नहीं, इसमें क्या है सीक्वेंस है, आप एक सीक्वेंस को ओवरलेप किए तो चल जाइएगा। तो क्या है कि आप एक सीक्वेंस को मेंटेन करें। ठीक है, उस सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए चलिएगा तो क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक ना, इसमें क्या इतिहास में क्या है, इसमें रटने का देखो, रटने का इसमें बहुत है। ठीक है ना, लेकिन एक सीक्वेंस में आप चलिएगा तो आपको हर चीज़ डाउट क्या होगा क्लियर होते जाएगा और सॉल्व आउट होता जाएगा। ठीक ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक फॉर्म में चलेंगे। ठीक ना, जो है जो तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, एक सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो आप लोग क्या है कि जैसे क्या कोई जैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले आप एटलस का एक मैप ले लीजिएगा। ठीक ना, तो उसमें क्या है कि हम लोग जो है ज़्यादातर मैं क्या करूँगा कि मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मैप से आप कुछ चीज़ देख लेते हैं या कुछ चीज़ें देख लेते हैं वहाँ से, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं और उसको आप मैप में देख लेते हो, क्या है वो दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करता है कि नहीं यार ये यहीं पे ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक ना, तो क्या है कि आप लोग मैप प्रेफर ज़्यादा कीजिए। ठीक ना, और क्या है कि हर चीज़ आप मैप से करते हैं क्लियर, तो आपका क्या है साथ साथ आपका उधर का मैप्स जो ज्योग्राफी का भी है, इंडियन ज्योग्राफी का भी है, वो लोग आपका भी वो भी क्लियर हो जाएगा और वर्ल्ड का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो अभी से ही क्या है इसमें फॉर्म लाइए अपने आप में। ठीक ना, तो फिर क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास क्या रहेगा हमारा, आज हम लोग बेसिक इतिहास पढ़ेंगे। ठीक ना, फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो करते हैं, होप यू अंडरस्टैंड। कर दे स्टार्ट। ठीक है, करते स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पहले इतिहास जो है, जो कहाँ से इसका उदय हुआ, कहाँ से क्या क्या ये हुआ, कैसे इंडिया जो हमारे इंडिया हैं, कैसे हिंदुस्तान, कैसे हिंद, ठीक है ना, ये कैसे हमारे इंडिया का नाम रखाया। ठीक है, और देखो हाँ एक चीज़ और है कि जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है ना, आजकल मतलब क्या हम लोग तो मेनली क्या हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग क्या है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्राचीन चल जाएंगे। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है ना, ये क्या है कि हर बंदे इनको पढ़ते हैं। ठीक ना, हर बंदे इनको स्टडी कर लेते हैं, बट इनके जो जो उदय हुआ है, जैसे जो हमारा हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है, आप उसी को ही नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है आगे का जो पोर्शन क्या है कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आगे का पोर्शन तब समझ में आएगा जब इसके पहले जो हुआ था, इसके पहले क्या पुरातात्विक जो हुआ था। ठीक है ना, क्या प्रागो ऐतिहासिक काल जो हुआ था, जो इसमें कैसे कैसे क्या हुआ था, कैसे मानव का जो जीवन काल था वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक ना, कैसे वो मतलब आग की खोज हुआ, कैसे वो कृषि सीखे। ठीक है, कैसे वो शिकार करना किए, और कैसे वो औजार बनाना, मेन क्या था भूमिका, औजार बनाना। पहले बड़े पहले बड़े बड़े हथियार बनाए, फिर उसको जैसे जैसे मतलब माइंड, जैसे जैसे जो ह्यूमन का जो माइंड था वो बढ़ते गया, तो वैसे वैसे क्या हुआ था, माइंड का जो टेक्नोलॉजी भी क्या है आजकल बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना,
आप देख रहे हैं पहले के ज़माने में क्या था, तीर तलवार धनुष। अब देख लीजिए डायरेक्ट एटम बम। आज के ज़माना में, आज के जो ज़माना में क्या है कि जिसके पास जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहेगा, ठीक है, उसके वो उतना देश क्या है, वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ठीक ना। जिसके पास जितना टेक्नोलॉजी है, ठीक ना, जिसके पास जितना टेक्नोलॉजी है, ठीक ना, वो क्या है, वो ज़्यादा ही डेवलप्ड है, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर अमेरिका है, ठीक ना, अमेरिका और जापान, ठीक है ना। जापान पे आप सोच सकते हैं कि क्यों अमेरिका ने परमाणु बम गिराया इन पे। रीज़न क्या है कि जापान जो था इतना, मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी मतलब बढ़ते जा रहा था कि वो अगर मतलब कुछ समय में अगर जापान पे अगर वो अमेरिका नहीं गिराता बम, तो कुछ समय में क्या है कि जापान है ना, जापान अमेरिका से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वो निकल जाता, ठीक है। तो अमेरिका क्या किया, उसको मतलब दबाव बनाने के लिए वो जापान पे परमाणु बम गिराया, ठीक है ना। हिरोशिमा और नागासाकी तो पता ही आप लोग का होगा, तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि जिसके पास जितना टेक्नोलॉजी है वो उतना स्ट्रॉन्ग है, उसका इकोनॉमिक्स जितना है उसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रीज़न यही है, ठीक है ना। तो उसी तरह क्या है कि मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है, मानव कैसे विकसित हुआ है, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या सीखा है, ठीक ना, कैसे क्या वो खेती करना सीखा, कैसे कौन सा फसल पहले स्टार्ट किया वो उगाना, ठीक है ना, आग कैसे लाया, ठीक है ना, कैसे वो जलाया, वो लोग हम लोग पूरा मतलब फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। पूरा अच्छा से हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। जैसे कि जो हमारा है, ये हमारा इंडिया मैप है, ठीक है। से इतिहास का जो डेवलपमेंट जो हुआ था, इतिहास का जो हमारा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। उत्तर में हमारा क्या है, उत्तर में हमारा क्या है, उत्तर में हमारा क्या है, हिमालय, ठीक ना। उत्तर में हमारा क्या है, हमारा एक सेकेंड, ये थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा है। उत्तर में क्या है हमारा, हिमालय। और दक्षिण में हमारा क्या है, उत्तर में आप देख लीजिए, मैप में देखिएगा आप, ठीक ना। आप मैप देख लीजिए खोल के, तब समझ में आएगा, इसलिए मैं मैप ही दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे, ये मैंने 4 सेक्शन ले लिया है, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन। तो हमारा उत्तर में है, ठीक है ना, ये जो हमारा उत्तर में जो हमारा हिमालय है, ठीक है ना। और दक्षिण में हमारा क्या है, दक्षिण में हमारा क्या है, इसमें समुद्र है, ठीक है ना। दक्षिण में हमारा क्या है, समुद्र है, और उत्तर में हमारा क्या है, हिमालय है, ठीक है। क्या इसमें, ये हमारा फैला हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फैला हुआ है। और जो उप महाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से, क्या इसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। भारतवर्ष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे टोटली महाद्वीप जो है, क्या हम लोग कहते हैं, भारतवर्ष के नाम से हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, भारतवर्ष के नाम से हम लोग इन्हें ज्ञात करते हैं। जिसे हम लोग क्या है, महावाक जो है, जो हमारा महाभारत है, पुराण में है, ठीक है ना, पुराण में इसे हम लोग क्या करते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग हैं, महाभारत, पुराण, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग भारतवर्ष कहते हैं। जैसे कि भारत क्या एक प्रकार क्या है, हमारा भारत एक प्रकार क्या है, एक कंट्री है, ठीक ना, एक क्या है, ये हमारा देश है, ठीक है। क्या हमारा एक कंट्री है, यहाँ के जो निवासी हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ यहाँ के जो हमारे निवासी हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंडियन, मतलब भारतीय। क्या कहते हैं हम लोग, इंडियन, क्या कहते हैं, भारतीय, ठीक ना। क्या हम लोग कहते हैं, भारतीय। अर्थात हम लोग क्या कहते हैं, भारत की संतान, मतलब यहाँ कहते हैं हम लोग क्या, भारत की संतान हम लोग कहते हैं यहाँ, ठीक ना। और क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पे इंडिया पे आक्रमण किए, ठीक ना, आक्रमण आए, डच, ठीक ना, यूनानी,
ठीक ना। तो उसी तरह जो यूनानी जब इंडिया में आए तो उसने क्या किया, तो भारत का नाम जो है उसने इंडिया रखा, ठीक ना। यूनानी जब भारत में आए तो उसने भारत क्या क्या कहा, वो इंडिया, ठीक ना, ठीक ना। और हम लोग क्या है, जब हम लोग मध्यकालीन में पढ़ेंगे तो जो मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को क्या कहा है, हिंद, हिंद कहा, ठीक ना। जो मुस्लिम इतिहासकारों जो थे, ठीक ना, जो हमारा मुस्लिम इतिहासकारों जो थे, ठीक ना, उसने इंडिया को क्या कहा है, हिंद कहा है, ठीक ना। इंडिया को वो लोग क्या बोले थे, हिंद, ठीक है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, क्या बोले, हिंदुस्तान, ठीक ना, ठीक है, हिंदुस्तान बोले। यूनानियों ने क्या बोला इनको, क्या बोले इनको, भारत क्या बोले, इंडिया। और मध्यकालीन में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग आधुनिक काल, मध्यकालीन जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन में इतिहास जब हम पढ़ेंगे मध्य, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि मुस्लिम में जो हमारे जो मुस्लिम बहुत सारे आए, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ बताया गया है कि क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो जो हमारे देखिए, हम लोग क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन आता है हम लोग मेनली हम लोग वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ने, इतिहास में क्या है कि पढ़ने का बहुत चीज़ है, ठीक है ना। इसमें आप मतलब सोच नहीं सकते कि इसमें कितना पढ़ना है। तो हमारा जो पोर्शन ज़्यादा स्ट्राइक वहीं पे रहेगा कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा इसमें पूछा जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा जो हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो जो हमारा भारतीय इतिहास जो है, ठीक है, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक ना। कौन कौन सा हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो पहले इसको छोड़ के, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ाएंगे तो अभी खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है, तो आप लोग भाग जाइएगा अभी। तो उससे अच्छा है कि उसका जो जो बेसिक जो है, कैसे जो संरचना जो हुआ था, कैसे उसको संरचनात्मक किया गया था, उसको किस तरह से उसको एक प्लेटफॉर्म पे मैं इसको लाता हूँ, ठीक ना। फिर मैं धीरे धीरे इन फ्लो में चलूँगा, ठीक ना। प्लेटफॉर्म में पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पे ला के मैं छोड़ दूँगा, फिर आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में। तब ना वहाँ पे गाड़ी चलेगा, उस पर बाइक चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले उस प्लेटफॉर्म पे ला के आप लोग को पहले रखता हूँ, ठीक ना, फिर मज़ा आएगा। तो क्या हुआ है कि जो हमारा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन जो ओवरलैप होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। आप वो डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से। तो वहाँ से क्वेश्चन तो आता है, मतलब आता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन जो आना चाहिए वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पता ही नहीं चलता है। तो क्या है कि पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राचीन भारत जो था, सॉरी, जो इतिहास जो था वो कैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो आप ले लीजिए, पेपर नोट्स ले लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लिखने में, तो आप लोग थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। बाकी हम पीडीएफ डाल दूंगा, अपना जो हैंड रिटन जो नोट्स है मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। जिससे हमारा इतिहास जो है, ठीक है, इतिहास जो है वो मेनली जो है 3 भाग में है। कौन कौन सा है, प्रागो ऐतिहासिक काल, ठीक ना, प्रागो ऐतिहासिक काल, प्रागो प्रागो ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागो ऐतिहासिक काल, मार्कर नहीं चढ़ रहा है, प्रागो ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा क्या है, आर्ध ऐतिहासिक काल, क्या है, प्रागो ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, आर्ध आर्ध ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा क्या हमारा है, ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल, ठीक है। पहला हमारा क्या है, प्रागो ऐतिहासिक काल, आर्ध
अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। प्रागो ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, पहले इसको मैं क्या करता हूँ, कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे कैसे इसको डेवलपमेंट किया गया है, उसको मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, ठीक है। आराम से सुनिए। देखिए हिस्ट्री जो था, ठीक है ना, बताया गया है कि उत्तर में क्या हमारा हिमालय और दक्षिण में क्या हमारा समुद्र है, ठीक है ना। यहाँ से मतलब ये पूरे उपमहाद्वीप में जो हमारा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष। क्या कहते हैं इसे हम लोग, संपूर्ण भारतवर्ष, ठीक है। और जैसे क्या महाभारत में, रामायण या पुराण में, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहा गया, भारतवर्ष। क्या हम लोग कहेंगे, भारतवर्ष, ठीक ना। भरत का संतान, क्या करते हैं हम लोग, भरत का संतान, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट हुआ है हिस्ट्री का, पहला मेरा क्या था, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक ना। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए कहाँ से चलेगा। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक काल। क्या है हमारा, प्राचीन काल, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा इस पर, ठीक है ना। प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और तीसरा क्या हमारा, आधुनिक काल, और चौथा और है नेहरू काल भी है, और पांचवा क्या हमारा, वर्ल्ड, विश्व के बारे में पढ़ाना होगा, ठीक ना। मैं विश्व के बारे में इंटरनेशनल जो होता है वो भी मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक ना। क्या क्या हम लोग पढ़ना है, प्राचीन हो गया, उसके बाद मध्यकालीन, आधुनिक, और फिर नेहरू काल भी है, और फिर विश्व काल, ठीक ना। विश्व काल या विश्व जो इंटरनेशनल जो है, कैसे रिलेशनशिप बना था, कैसे उसके समझौता हुए थे, तो मैं इसको बताऊंगा। तो क्या है कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ये दो भाग कौन पढ़ेगा, जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये दो भाग से आते हैं। अब ये दो भाग आप पढ़े ही नहीं, आप डायरेक्ट चल गए हैं, कहाँ चल गए, ऐतिहासिक काल में। आप ये दो भाग पढ़े ही नहीं, आप चल गए ऐतिहासिक काल में, तो क्या आपको समझ में आएगा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है इतिहास का, कैसे संरचनात्मक हुआ है इतिहास का, कैसे वो विकसित हुआ है, कैसे वो कैसे आदमी अपना लाइफ जो स्ट्रेटेजी था वो सीखा चलने का, ठीक है। कैसे वो अपना हर चीज़ टेक्नोलॉजी को विकसित करते गया हर पीढ़ी व पीढ़ी दर में। तो जब हम लोग यही नहीं चल रहा है पता, तो आगे क्या चलेगा पता। और क्या आता है कि यहीं से क्या डायरेक्ट क्या ऐतिहासिक काल से यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं हर लोग। तो क्या हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से चलेंगे, तब फिर मैं बोला, मैं तो उस टाइम बोल रहा था कि पहले बेसिक पहले करेंगे, फिर उसके बाद हाई चलेंगे, ठीक है। इतिहास में क्या है कि आप जिस दिन पढ़े हैं आप उसी दिन उसको अच्छा से रिमेंबर कर लीजिए, अच्छा से अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए, जो चीज़ पढ़े, और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद से हर चीज़ लिखते हैं सोच समझ के, तो अब क्या है कि अगर आपका पीटी भी आप दे रहे हैं तो आपका मेंस का भी यहाँ पे तैयारी आपका लगभग हो रहा है, ठीक है ना। वहीं से चलेगा पता कि आपका क्या लिखने का स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, क्या मेरा फर्स्ट क्लास है, तो ज़्यादा मैं बताऊँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे इसको स्टडी से लेकर चलना है, ठीक है ना। डायरेक्ट को तो पता है मुझे क्या आप लोगों को पता हो क्या पढ़ना है, मैं डायरेक्ट लेकर आ जाऊँ, डायरेक्ट बोल दूँ कि हिस्ट्री में जनक कौन है, हेरोडोटस है, ठीक है ना। तो कैसे एक चलना है, फॉर्म में चलना है, वो पहले हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में और अर्ध ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, ये तीनों में डिफरेंस है क्या, इसमें हुआ क्या था,
कैसे आदमी अपने आप को शिक्षित कहा, कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हुआ। इसमें हम लोग को देखिए, टेक्नोलॉजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग, टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो रहा है कि इसमें बताया गया है कि कैसे अपना जो औजार है, मतलब बड़े से औजार को छोटे से औजार में ला ला के वो ऐतिहासिक काल में एक बड़ा मतलब सा शिकार करना वो सीख गया। ठीक है, मैं इसलिए वो समझा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं उसको वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि प्रागो ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रागो ऐतिहासिक काल में, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, प्रागो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि इसमें कि जो मानव थे, ठीक है ना, प्रागो ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, यहाँ के जो मनुष्य का जो सांस्कृतिक यात्रा, ठीक है ना, सांस्कृतिक यात्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, मनुष्य का जो जर्नी है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्लो होता है, ठीक ना। यहाँ की मनुष्य की जो सांस्कृतिक यात्रा लगभग 300 लाख, सॉरी 30 लाख, कितना, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख वर्ष मतलब 30 लाख ईयर जो है, ईयर, ठीक ना, पहले से प्रारंभ होती, ठीक है, पहले से प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, प्रागो ऐतिहासिक काल। सोच लीजिए कि मनुष्य की जो सांस्कृतिक यात्रा जो थी वो 30 लाख पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है, प्रारंभ होती थी या हो चुकी थी, ठीक ना। प्रागो ऐतिहासिक काल में जो मानव का जो जीवन जो है संभव नहीं था, ठीक ना, वहाँ का जो जो वहाँ का रहना, ठीक ना, खान पीना, ठीक ना, वहाँ पे क्या था, वो संभव नहीं था। अगर वहाँ पे जब संभव ही नहीं है तो वहाँ पे क्या है, लिखना पढ़ना पॉसिबल है? वहाँ पे आदमी वहाँ पे पढ़ सकता है या लिख सकता है या कुछ समझ सकता है वहाँ पे? नहीं। जब आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हैं, तो आप समझ तो नहीं सकते हैं ना। आप किस चीज़ को, मतलब किस चीज़ को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या है कि प्रागो ऐतिहासिक काल में क्या है कि वहाँ पे आप ना आपको लिखने का शैली पता था, ना आपको पढ़ने का शैली पता था, ठीक है, ना आपको लिखने का शैली पता था, ना आपको पढ़ने का शैली पता था, ठीक है। और क्या है कि वहाँ पे जो लिखित जो साधन भी था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, ठीक है ना। उतना वहाँ पे टेक्नोलॉजी उस टाइम उतना विकसित भी नहीं था उस समय, ठीक है ना। वहाँ पे जो उस समय जो टेक्नोलॉजी था वहाँ पे क्या था, उसमें उपलब्ध ही नहीं था। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ जो अपेक्षाकृत जो था, वहाँ पे जो मानव का जो जीवन था वहाँ पे संभव ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं था वहाँ पे, ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या है, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें क्या है, ना लिखना संभव था, ठीक है, ना लिखना संभव था और ना पढ़ना संभव था, ठीक है ना। ना लिखना और ना पढ़ना संभव था प्रागो ऐतिहासिक काल में, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। डिफेंस में बता रहा हूँ, पहले आप डिफेंस तो पहले पकड़िए, फिर डिफेंस के बाद मैं चलूँगा लेके, घबराइए मत, बहुत चीज़ जानना आपको है, ठीक ना। ना लिखना था और ना पढ़ना उसके पास, ठीक ना वो लिख सकता था ना वो पढ़ सकता था, ठीक ना, वो उसके पास सुविधा नहीं था। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में इसमें क्या हुआ है, इसको रफ कर दूं, खिचड़ी बन चुका है पूरा। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, अर्ध में क्या हुआ था, इसमें बताया गया है कि अर्ध ऐतिहासिक काल में, ठीक ना, इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य था, ठीक ना, इसमें क्या था, लिखित था, ठीक ना। बट जो जो इसको पढ़ने का जो था, ये ऐसा मतलब लिख दिया कि आदमी इसको है पढ़ ही नहीं सकता था। अब बताइए, ये इसको कोई पढ़ लेगा, ये इस तरह से पढ़ लेगा इसको? तो उसी तरह है क्या कि मतलब इसको मतलब लिख दिया था, बट इसको क्या पढ़ना, इसको बहुत मुश्किल था, आदमी इसको पढ़ नहीं सकता था, ठीक है, इसको आदमी पढ़ नहीं सकता था, ठीक है। तो क्या है, इसमें लिखा गया था बट इसमें पढ़ना मुश्किल था। जैसे
कौन से सभ्यता में? सिंधु की सभ्यता में, ठीक है। सिंधु की जो सभ्यता में है, इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है, ठीक है, इसमें लिखा गया, बट इसमें क्या है, पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसमें आदमी लिख दिया है, बट इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको पढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ठीक है। सिंधु सभ्यता में, ठीक है, इसका डिफरेंस चल रहा है, पता ना क्या क्या, मतलब इसमें डिफरेंस चल रहा है, पता। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, ना लिखने आता था ना पढ़ने आता था, ठीक है ना। आदि मानव क्या था, प्रागैतिहासिक काल मेनली है क्या, एक आदि मानव का ही है, ठीक है ना। और अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लिख दिया, बट इसमें क्या पढ़ना मुश्किल था, मतलब ऐसा लिख दिया कि इसको लिखा बट इसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। और ऐतिहासिक काल में क्या था, आप सोच सकते हैं अभी हम लोग कौन सा ज़िंदगी चल रहा है, हम लोग अभी हम लोग कौन सा जो है, हम लोग ऐतिहासिक काल में, ठीक ना, ऐतिहासिक काल में, ठीक है। इसमें क्या है, ऐतिहासिक काल में क्या है, इसमें लिखना भी था पॉसिबल और पढ़ना भी था। इसमें क्या है, लिखा भी गया और इसमें पढ़ा भी गया है, ठीक ना, लिखित भी प्राप्त है और इसको हम लोग अच्छा तरह से इसको पढ़ सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। यही है मज़ा। हिस्ट्री देखिए, जो रट लिया वो नहीं समझ सकता है। हिस्ट्री को आपको समझने के लिए आपको बारीकी से उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। पूरा अच्छा से चलेगा, पढ़ाई टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्क ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पार्क ऐतिहासिक काल। पार्क ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, लग रहा है कि मैं इसी तरह से बोलते चला जाऊँ, ठीक है। मैं बता दूंगा, इसका मैं बनाया हुआ PDF हूँ, मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ, आप लोग सुनते रहिए, मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है। क्योंकि मैं इसका स्लाइड में बनाया हुआ हूँ, सुनो स्लाइड दिखा क्या पढ़ाऊँ। अच्छा ठीक है, दिखा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए, आगे चलिए आगे, ठीक ना। पार्क ऐतिहासिक काल, ठीक ना, इसमें लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना, हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड या पार्क ऐतिहासिक काल में इसका जो मेनली जो स्टडी जो हुआ था, स्टोन काल का, ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पार्क ऐतिहासिक काल को हम लोग स्टोन काल भी कहते हैं, ठीक है। पाषाण काल, ठीक ना, स्टोन काल को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल, ठीक ना। पाषाण काल समझ है ना, जिसमें क्या है कि मानव जो है, मानव मतलब जो मानव जो है, पत्थर से कैसे वो औजार बनाना, ठीक है ना, औजार या हथियार बनाने का कैसे सीखा, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं पार्क ऐतिहासिक काल। पार्क ऐतिहासिक मतलब क्या, स्टोन काल भी कर सकते हैं या पाषाण काल भी कर सकते हैं, ठीक ना, पाषाण काल, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें लोग पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें मेनली 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर काल भी कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर काल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, आप लोग डरिएगा नहीं। पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर काल भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसी में हम लोग क्या है, पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, मानव आदि मानव काल का हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वही ना, कैसे आदमी वो आग का खोज किया, कैसे वो कृषि किया, कैसे वो मतलब टेक्नोलॉजी कैसे कैसे वो विकसित किया, ठीक है, कैसे वो मतलब खेती करके अपना पेट भरना स्टार्ट किया, ठीक है।
कैसे वो मतलब उस समय क्या था कि आदमी को मार के खाता था, ठीक है, ये भी था परंपरा वहाँ पे चल रहा था आदि मानव काल में, ठीक है। तो चलेंगे सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो क्या है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, दूसरा क्या हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या हमारा नव या उत्तर पाषाण काल, ठीक है, नव या उत्तर पाषाण काल। तो मैं 1 2 3 करके लिख दूंगा तो समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। 1, ये मार्कर ही नहीं चढ़ रहा ढंग से, 1 सेकेंड, ठीक है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, दूसरा समझ लीजिए क्या है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल, इसमें क्या है कि हम लोग हर चीज़ सीख चुके थे, हर चीज़ हम लोग पूरा मतलब टेक्नोलॉजी में माहिर हो चुके थे उस नव पाषाण काल में हम लोग, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण काल का जो उद्गम जो हुआ था, कब हुआ था, 25 लाख से लेके 12,000 समथिंग में हुआ था, ठीक है, 12,000 समथिंग में हुआ था, ठीक है ना। 25 लाख से लेके 12,000 के समथिंग में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कालखंड किसका था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव उत्तर पाषाण काल, ठीक है। आज मैं पाषाण काल तक इसको जो है ये ख़त्म करवा देता हूँ, ठीक है। वीडियो का लेंथ भी बढ़ जा रहा है, इसलिए तो मैं टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, मज़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव उत्तर पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो उद्गम हुआ था, कब हुआ था, बोलिए कब हुआ था। पूरा पाषाण काल का जो उद्गम हुआ था वो कब हुआ था, 25 लाख से लेकर 25 लाख से लेके 12 के समझ यूट्यूब पे देखते हैं आजकल, ये फेमस है के मतलब होता है पता है क्या, थाउजेंड्स, ठीक है। ये पूरा फेमस अभी चल रहा है, थाउजेंड्स के 12 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, 12,000, ठीक है, 25 मिलियन। ये सारा भी फेमस चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। पूरा पाषाण काल हो गया। तो इसमें बताया गया है कि पूरा पाषाण काल में क्या है कि सबसे बड़ा कालखंड है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा कालखंड है, कालखंड है, ठीक है। सबसे बड़ा कालखंड किसका है, पूरा पाषाण काल का, ठीक है। खनाब दोष, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें आदि मानव मतलब क्या करते थे, किसी को मार के खा जाना, कुछ भी मिले खा जाना, ठीक है। इनफैक्ट आदमी को भी नहीं छोड़ते थे भाई, ठीक है। मतलब खनाब दोष मतलब क्या होता है कि सिर्फ खाने के लिए सोचना, ठीक है, सिर्फ खाने के लिए सोचना, जो कुछ भी मिले उसको खा लेना, मतलब जो कुछ भी मिले उसे खा लेना, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनाब दोष, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, खनाब दोष, ठीक है। क्या हम लोग कहते हैं, खनाब दोष, ठीक है। और इसी में क्या हुआ था, इसी में हम लोग आखेट का, ठीक है, आखेट मेनली क्या होता है, एक बड़ा सा औजार जो होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग, आखेट से हम लोग शिकारी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, शिकारी करते थे, ठीक है, आखेट से, ठीक है। आखेट से हम लोग क्या करते थे, इसमें शिकारी करते थे। और जैसे जैसे हम लोग शिकारी करते गए, ठीक है, जैसे हम लोग शिकारी करते गए, मारते गए, तो क्या हुआ, उसी में क्या है कि शिकारी करते करते होता है ना, मतलब थोड़ा मतलब कि यार मतलब इसमें कुछ अलग करना चाहिए, तो कुछ अलग रेसिपी करना चाहिए। तो क्या इसी में क्या है, करते करते क्या किया उसने, आग का खोज कर लिया, ठीक है, आग का खोज कर लिया, ठीक है। इसमें इसी में क्या हुआ, इसमें आग का खोज किया, ठीक है ना। आग का खोज, ठीक है, कौन सा काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में ही हुआ है, ठीक है।
शिकार करते करते इसमें क्या हुआ कि दौरान इसमें क्या होता है, इसमें आग की खोज भी कर लिया, ठीक है। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, शिकार व खाद्य संग्रह, शिकार शिकार व खाद्य संग्रह, ठीक है। शिकार व खाद्य संग्रह जो है इसी में है, ठीक ना। शिकार व खाद्य में डिफरेंट डिफरेंट करने के बाद, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद या अथी करने सब कुछ करने के बाद क्या इसमें खाद्य और संग्रह में क्या वो परिवर्तन होने लगा, युग से जाने लगे ये लोग जानने लगे क्या, खाद्य और संग्रह से ये लोग जानने लगे, ठीक है। और ठीक है, और जेरोसिक काल में ही, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, जेरोसिक काल में, ठीक है, इसे हम लोग क्या करे थे, वृक्षीय जीवाश्म करे थे, ठीक ना। जुरासिक काल में हम लोग क्या करते थे, लोग जुरासिक काल में इसे हम लोग क्या कहते थे, वृक्षीय जीवाश्म काल कहते थे, वृक्षीय जीवाश्म काल, ठीक है, वृक्षीय जीवाश्म काल, ठीक है, कहते थे जुरासिक काल को, ठीक है। किस काल को हम लोग जुरासिक काल को वृक्षीय काल कहते थे, जुरासिक काल को, ठीक है, सॉरी, किस काल को हम लोग वृक्षीय काल कहते थे, जुरासिक काल को, ठीक है। और यहाँ का और यहाँ का जो एक ये है कि जो हमारा गंडासा खंडक जो है, गंडासा खंडक, ठीक है, और वाटिकशम जो है, यहाँ के जो सांस्कृतिक थे वो स्वर्ण सांस्कृतिक कहते थे, ठीक है। गंडासा जो खंडक जो यहाँ पे हैं, और ये पूछता है कि गंडासा खंडक जो है या वाटिकशम जो है, यहाँ की जो संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार संस्कृति यहाँ पे सांस्कृतिक संस्कृति है, ठीक है। किस प्रकार की संस्कृति यहाँ पे सांस्कृतिक संस्कृति है, ठीक है, खंडक, ठीक है। किस प्रकार की संस्कृति है ये, स्वर्ण सांस्कृतिक संस्कृति है, ठीक है। तो ये आप चल क्या पता है कि यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था किस किस काल में हुआ था, यहाँ पे क्या आखेट जो था, शिकार करने का तरीका चला पता कि कैसे आखेट से शिकार करते हैं, और शिकार करते करते क्या किया, इसने आग की खोज कर लिया, ठीक है, आग की खोज कर लिया। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा जुरासिक काल चल रहा था तो उसे हम लोग वृक्षीय, ठीक है, वृक्षीय जीवाश्म काल भी से हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि सबसे बड़ा कालखंड क्या है, यही है, सबसे बड़ा कालखंड क्या है, यही है। और खनाब दोष जो है, मतलब कि जो मिले उसको मार के खा लेना, कोई मतलब उसमें सोचना नहीं कौन है या नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल जो था यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग क्या है, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, देखिए इसको मैं सिर्फ कमा दूंगा। मध्य पाषाण काल में हुआ था क्या कि इसका जो व्याख्या जो है, इसका जो युग चला था कब, 10,000 से लेके 7,000, ठीक है, तक चला था, ठीक है। इसका युग था क्या था, 10,000 से लेके 7,000, ठीक है, कितना, 10,000 से 7,000 गया, ठीक है, 10,000 से लेके 7,000 तक। 7,000 था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि शिकार एवं पशुपालन इसी में स्टार्ट हुआ था। क्या क्या हुआ था, शिकार एवं पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी इसी में स्टार्ट हुए थे। क्या हुए थे, शिकार एवं पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी इसी में स्टार्ट हुए थे, ठीक ना। और अंतोशिष्ट जो था, माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है ना। अंतोशिष्ट मतलब क्या हो गया कि जो बड़े से औजार था उनको, मतलब जैसे हुआ था ना कि जैसे जैसे मतलब क्या है कि शिकार करते गए, ठीक है, वैसे वैसे क्या है कि जो इनकी जो औजार थे उसमें क्या थे, इनके औजार बहुत सारे भारी थे, ठीक है, उतना तेज़ धार भी नहीं था, ठीक है। तो इसको मतलब जितना छोटा करता गया उसका उतना जो मारने का जो स्पीड था, भाला या कुछ भी था,
उसको मारने का जो तरीका था वो छेदनी हो गया, खुर्ची हो गया, फलक हो गया, ठीक ना, ये इसने बनाया, ठीक ना। तो इससे क्या करते थे वो लोग, शिकार करते थे, ठीक है। तो क्या है, इसको मतलब करने से क्या है कि इसका टेक्नोलॉजी था वो क्या बढ़ते गया, ठीक है ना। तो इसी में क्या है कि हम लोग, इसी में हम लोग क्या करते हैं, अंतोशिष्ट कहते हैं, ठीक है। अंतोशिष्ट शिकार एवं पशुपालन युग, मैंने दिखाया है तो यहाँ पे क्या है, शिकार और पशुपालन, मतलब यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ पे ज़्यादा हिस्सा हो रहा था, ठीक है। शिकार एवं पशुपालन जो था, शिकार एवं पशुपालन जो था, पशुपालन, ठीक है। शिकार एवं पशुपालन का युग इसी हम लोग कहते हैं। कब? 10,000 से लेकर 7,000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व बीसी, ठीक है। इसमें अंतोशिष्ट भी इसी में कहते हैं हम लोग हैं। इसमें कहा गया है कि जब मतलब जब वो मरे, ठीक है, जब वो मर रहे थे, जब वहाँ के जो मानव जो मर रहे थे, तो बताया गया है कि उनके जो कंकाल थे, ठीक है, उनके जो कंकाल, ठीक है, जो उनके बॉडी थे, उनको मतलब विधिवत रूप से क्या उसको दफन करने की प्रतिक्रिया जो थी यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब बताइए, ये सब चीज़ आपको मतलब ऐतिहासिक काल में ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि जो हमारे मानव जो कंकाल थे, जो मानव जो मर रहे थे, जो मर रहे थे, उनको विधिवत मतलब सोचिए, उस समय भी मतलब कितना मतलब सब शिक्षित थे कि उनको मतलब एक तरीके से मतलब विधिवत मतलब क्या, मतलब एक तरीके से उनको मतलब दफन कर रहे थे, तब ना उनका जो कंकाल था उनको प्राप्त अवशिष्ट जो प्राप्त हुआ था, ठीक है, उनका प्राप्त मतलब बता रहा था कि उस समय भी आदमी शिक्षित था, ठीक है, एज कम्पेयर टू, ठीक है। और उसमें क्या है कि जिसे बताया था कि मैं जो पहले जो पूरा पाषाण काल में जो उनके जो हथियार थे, अभी के जो हथियार हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू उसके हथियार से क्या बहुत छोटे और बहुत बहुत शक्तिशाली था वो, ठीक ना। मध्य पाषाण काल में जिसने उसने बहुत सारे चीज़ बनाए थे, जैसे क्या फलक हो गए, फलक, दूसरा क्या छेदनी, खुर्ची, ठीक ना, खुर्चनी, ठीक ना, एक्सेट्रा, ठीक ना, भाला, ठीक ना, ये सारे जो है ये बनाए थे शिकार करने के लिए, ठीक ना। और इसी में क्या है कि देखिए मुझे कि वो लोग कितना मतलब तेज़ थे कि जैसे कुछ चीज़ मतलब उनको मतलब याद रखने के लिए उसने क्या किए, उस समय क्या है कि ड्राइंग का भी, पेंटिंग का भी ज़्यादा उन लोग को करने का मतलब हुनर था। तो कहा जाता है कि भीमवेटिका में, ठीक है ना, भीमवेटिका जो है उसमें जो वहाँ के जो गुफा थे, वहाँ बताया गया है कि 500 से अधिक जो वहाँ पे सेल्सरक चित्र प्राप्त किया गया है। मतलब किस भी मतलब मान लीजिए ये आदमी हो गया, ये डॉग हो गया, ठीक है ना, ये कुछ मतलब बना के मतलब कि बता रहा था कि मैं इस तरह से मतलब बना दिया वहाँ पे। तो मतलब 500 से ज़्यादा मतलब शैल चित्र वहाँ पे प्राप्त हुआ है, कहाँ पे, भीमबेटिका में, ठीक है ना। 500 से ज़्यादा अधिक वहाँ पे चित्र जो प्राप्त हुआ था, कहाँ पे, भीमबेटिका में, ठीक है ना। चलिए पता यहाँ पे क्या क्या हुआ था मध्य पाषाण काल में। अब हम लोग आते हैं क्या, नव पाषाण काल में, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल में क्या था कि सबसे ज़्यादा कालखंड जो है किस काल में है, पूरा पाषाण काल में। और खनाब दोष मतलब क्या होता है कि ना चिंता करते हुए किसी को मारे खा जाना, ठीक ना। आखेट शिकार करने का जो विधि था यहीं से सीखा था, ठीक ना। और शिकार करते करते क्या क्या खोज लिया वो, आग खोज लिया, ठीक ना। शिकार हुआ खास संग्रह भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना, पूरा पाषाण काल को, ठीक ना। जुरासिक काल को क्या कहते हैं हम लोग, वृक्षीय जीवाश्म कहते हैं, ठीक ना। ये हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हुआ। मध्य पाषाण काल में लोग आते हैं, इसमें क्या होता है, शिकार एवं पशुपालन युग का शुरुआत इसी यहीं पे स्टार्ट होता है, ठीक ना। शिकार एवं पशुपालन का शुरुआत, शिकार तो वो कर रहा था, ठीक ना, शिकार उस समय पूरा पाषाण काल में वो लोग कर रहे थे, बट वो, ठीक ना, कर रहे थे। और जो पशुपालन, हाँ, पशुपालन जो पशु सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ था, ठीक ना, वो कौन था, कुत्ता, ठीक ना, ठीक ना, कुत्ता सबसे ज़्यादा मतलब
देख कुत्ता देखे मैंने बहुत वफादार होता है, ठीक है ना। कुत्ता जो है बहुत वफादार होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि ज़्यादा मैं टॉपिक को बढ़ाऊंगा नहीं, वीडियो ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं फिर अगले लेक्चर में सुनाऊंगा अच्छा से, ठीक है ना। और आंतोशिष्ट मतलब क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे जो हथियार जो उसमें कर रहे थे, इसको मिनिमाइज कर कर करे छोटा छोटा मतलब नोखिलेदार मतलब बनाया उसको, ठीक ना। नोखिला मतलब क्या, पाषाण काल मतलब क्या, हम लोग स्टोन काल कर रहे हैं, तो क्या स्टोन को मतलब पतला करके फिर उसको डाल के भाला, ठीक ना, तो उसको अच्छा से एक औजार बना के उससे मतलब ज़्यादा वो शिकार करना किए, ठीक है, ज़्यादा वो शिकार करना स्टार्ट किए, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च कोटि के औजार, ठीक है ना। और क्या है कि उन लोग को पेटिंग भी करने का बहुत अच्छा हुनर था, ठीक है। इसलिए वो 500 से अधिक मतलब जो है वो शैलचित्र प्राप्त किया है, कहाँ पे, भीमबेटका में प्राप्त, भीमबेटका गुफा में ये प्राप्त किया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है कि इसके जो युग जो हुए थे, शुरुआत कब हुई थी, 7,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल, नवपाषाण, ठीक है। नवपाषाण काल को हम लोग उत्तर काल भी कहते हैं, कहीं पे क्या मिलेगा, नव को उत्तर भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है ना। तो आप लोग डरिएगा नहीं कि मतलब उत्तर ये नव कहाँ से आ गया मेरी, तो यही इसी का है, नव काल या उत्तर काल ही को हम लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं, ठीक ना। इसका जो युग जो आरंभ हुआ था, कब से कहाँ से हुआ था, 10,000, ठीक ना, सॉरी 1,000 है ना, 1,000, ठीक ना, 1,000 तक ये इसका युग जो हुआ था प्रारंभ हुआ था, ठीक ना, 1,000, ठीक है। इसका जो युग जो था प्रारंभ कब हुआ था, 1,000 से, ठीक ना, 7,000 से लेके 1,000 युग तक से प्रारंभ हुआ था। इसने बताया कि जो हमारा मानव का जो जीवन था, ठीक ना, जो लाइफ था, उसकी जो जीवन थी क्या थी, जो लाइफ थी उसकी दर व दर क्या था, वो वृद्धि हुआ था, मतलब क्या, उसका टेक्नोलॉजी क्या था, वो था बढ़ रहा था, ठीक ना। और वो क्या है, वो आत्मनिर्भर हो रहा था, मतलब क्या, मतलब सेल्फ, मतलब हर चीज़ वो करना चाहता कि नहीं मैं कर लूँगा। टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो क्या है, वो अपने आप आत्मनिर्भर होने लगता है। कोई भी देश देखते हैं कि जब उसका जो टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो क्या वो आत्मनिर्भर, जैसे इंडिया एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया, ठीक है, वो अपना खुद अपना हर चीज़ मतलब कर रहा है, अपना हर चीज़ मतलब विकसित करना चाह रहा है कि मतलब खुद अपना स्पेस बनाए, अपना हर चीज़ बनाए, आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। तो जो अपना आत्मनिर्भर रहेगा तो उसका क्या, जब वो आत्मनिर्भर रहेगा तो उसका क्या, इकोनॉमी भी क्या ऑटोमेटिकली क्या डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, इकोनॉमी क्या हो जाएगा हमारा, डेवलप होने लगेगा, ठीक है ना। उसका जो इकोनॉमी जो होने क्या डेवलप होने लगेगा। और इसी में क्या हुआ था, जब ये कार्यक्रम जब पूरा ख़त्म होने लगा तो इसी में क्या किया है, चाक का निर्माण हुआ, ठीक है ना, मृदभांड का प्रयोग यहीं पे हुआ। और यहाँ पे जो अग्नि का जो व्यापक उपयोग मुख्य रूप से जहाँ पे था, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग यहीं पे होने लगा। देखिए मृदभांड, ठीक है ना, मृदभांड उसे कहते हैं, पता है ना, मृदभांड मिट्टी का बर्तन जो है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन क्या कहते हैं हम लोग, मृदभांड करते हैं। और यहीं पे क्या है, चाक का भी निर्माण हुआ था, ठीक है ना, चाक का निर्माण मृदभांड, ठीक है ना। और यहाँ पे अग्नि का जो है यहाँ पे व्यापक रूप से यहाँ पे यूज होने लगा, ठीक है ना, अग्नि, ठीक है ना। मृदभांड भी यहाँ पे, मृदभांड 1 2, दूसरा में क्या था हमारा, चाक का निर्माण हुआ, ठीक है, चाक का भी यहाँ पे निर्माण हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वस्त्र निर्माण की कला, मतलब क्या है कि यहाँ पे वस्त्र भी यहाँ पे बनाना यहाँ पे सीख गए थे, ठीक ना, मोस्ट ट्रेंड यहाँ पे हो गए थे। उसमें क्या है कि मान लिए वस्त्र में मतलब इसमें डिजाइनिंग करना भी हम लोग सीख चुके थे, ठीक है। और इसी में क्या है कि हम लोग कृषि का प्रमाण जो मिलता है, ठीक ना, जो कृषि का जो प्रमाण जो मिलता है कब मिलता है, 7,000 BC, ठीक ना, 7,000 BC कृषि का जो मुख्य जो प्रमाण जो मिलता है कृषि का कब मिलता है, 7,000 BC में, ईसा पूर्व में। और जो प्रथम जो मानव जो उपजाया था, ठीक ना, प्रथम जो मानव जो उपजाया था वो कौन सा फसल था, वो जो, ठीक ना। और प्रथम सा जो फसल था वो कौन सा था, वो जो था।
और मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु, ठीक है ना, नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि उसमें जो धातु मतलब किस चीज़ से मतलब परिचित, कौन से धातु से वो परिचित थी, ठीक ना, और कौन थे, कॉपर, ठीक ना, तामा से वो लोग क्या थे, वो लोग परिचित थे, ठीक ना, कॉपर, ठीक ना, कॉमा से ये लोग कॉपर से ये लोग परिचित थे। और इसका जो पशु जो था, किस पशु को ज़्यादा ये लोग मतलब पालते थे, ठीक ना, कौन सा, कुत्ता, ठीक है, कुत्ता। रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। जौ क्या था, मानव द्वारा उपजाया गया प्रथम फसल था, ठीक है, और किस धातु से ये परिचित थे, तामा से परिचित थे। जौ, तामा, 7000 ईसा पूर्व में क्या कृषि का साक्ष्य मिला है, और यहीं पे क्या वस्त्र निर्माण भी सीख लिया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या मृदभांड, चाक का निर्माण भी किया था, यहाँ पे चाक का निर्माण यहाँ पे सीख गया था करने के लिए। और अग्नि का जो था व्यापक रूप से यहाँ पे यूज करना भी यहाँ पे सीख गया था, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या था कि डिफरेंस थे हमारे पुरातात्विक, मतलब था जो हमारे पार्क ऐतिहासिक जो था प्री हिस्टोरिक पीरियड का ये डिफरेंस था, ठीक है, क्या था ये डिफरेंस था। तो इसको मैं एक चीज़ मैप देख के बताता हूँ कि इस मैप में जो है सॉरी वीडियो थोड़ा हट गया है, तो उसमें कुछ बताता हूँ। जैसे हमारे जो साक्ष्य मिले थे, मैं कल इसका थोड़ा मैं क्वेश्चन पूछूंगा। साक्ष्य जैसे हमारा मद्रास, ठीक है, मद्रास देखिए कहाँ पे है हमारा, ठीक है। बिहार में क्या था, बिहार में हम लोग क्या मिला था, चिराद, ठीक है ना, कहाँ मिला था, चिराद, बिहार में जो था वो क्या था, चिराद, ठीक है ना। चिराद जो था वो छपरा कहाँ पे, छपरा में सारण जिला में था, छपरा में कहाँ पे, सारण जिला में, ठीक है ना। छपरा के कौन से जिला में, सारण जिला में, बिहार के क्या, चिराद। और यूपी में क्या मिला था, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, यूपी में कौन सा जगह है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा जो है, कोल्डी हवा में चावल का साग बना था, यूपी में कौन सा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, ठीक है। साग बना था किसका, चावल का, यूपी में कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, चावल का यहाँ पे साग बना था, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर में क्या मिला था, कश्मीर में मिला था, जम्मू कश्मीर में क्या मिला था हमारा, गर्तावास, ठीक है। गर्तावास मतलब कश्मीर के बुर्जहोम में क्या मिला था हमारा, बुर्जहोम में गर्तावास, ठीक है, गर्तावास का साक्ष्य मिला था, ठीक है। बुर्जहोम, कश्मीर के बुर्जहोम में क्या मिला था, गर्तावास, गर्त आवास, ठीक है। और मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक ना, मेहरगढ़ जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है, यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है। इसमें क्या मिला था हमारा, पहली बार खेती का साक्ष्य, ठीक है, पहली बार खेती जो किया था 700 BC में, कहाँ पे, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है। 700 BC में सबसे पहली बार खेती जो था गेहूं और जौ का हुआ था, किसमें किसका खेती हुआ था, गेहूं और जौ का हुआ था, गेहूं और जौ खेत हुआ कहाँ पे, मेहरगढ़ में, ठीक है। और मध्य प्रदेश देख लीजिए,
मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, यहीं पे क्या हुआ था 200, यहाँ पे क्या हुआ था 200 था 200 एमपी मध्य प्रदेश में वही ना भीम बेटिका जो है, यहाँ पे क्या हुआ था कि 200 शैलचित्र यहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक ना। भीम बेटिका में राजस्थान जिला जो विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के तट पे है, कहाँ पे, राजस्थान जिला विंध्याचल पर्वत कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पे ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 500 से अधिक यहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुआ था, सॉरी 500 से अधिक यहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुआ भीमबेटिका। भीमबेटिका कहाँ पे है, रायसेन जिला में, ठीक ना। भीमबेटिका कहाँ पे है, वो रायसेन जिला में, ठीक है। भीमबेटिका कहाँ पे है, रायसेन जिला में, ठीक है। भीमबेटिका जो है वो कौन सा जिला में है, रायसेन जिला में। देखिए मैं लिखा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि उतना मैं नहीं बताऊँ आप लोग को, ठीक है ना। देख लीजिए एमपी देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना। ये कहाँ पे है, एमपी जो है 500 से अधिक जो चित्र जो है सेल प्राप्त हुआ था कहाँ पे, भीमबेटिका कहाँ पे, रायसेन जिला, ठीक ना। रायसेन जिला, ठीक। किस नदी के तट पे है वो, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या विंध्याचल पर्वत के, ठीक है, विंध्याचल पर्वत पे स्थित है, कहाँ पे, विंध्याचल पर्वत, ठीक ना। विंध्याचल पर्वत पे ये स्थित है। और मद्रास देख लीजिए, मद्रास यहाँ पे है, मद्रास में क्या था, पल्लवरन, ठीक ना। मद्रास के पल्लवरन में यहाँ से कंकाल प्राप्त हुआ था, ठीक ना। मानव की खोपड़ी पूछिएगा क्वेश्चन कि मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, मद्रास के कहाँ पे, पल्लवरन में, मद्रास के पल्लवरन में यहाँ पे खोपड़ी प्राप्त हुआ था। हम चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से स्टेट में चिराद प्राप्त हुआ था, चिराद कौन से स्टेट में चिराद प्राप्त हुआ था, कहाँ पे, छपरा में, कौन, छपरा सारण जिला, ठीक है। छपरा जो है सारण वहीं पे है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जिला में चावल का साक्ष्य मिला है, कौन से जिला में चावल का साक्ष्य मिला है, कहाँ मिला है, कोल्डी हवा कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक ना। कोल्डी हवा देख लीजिए, कोल्डी हवा जो है कहाँ पे, कोल्डी हवा कहाँ पे, यूपी में है। कोल्डी हवा कहाँ पे, यूपी में, जहाँ पे क्या चावल का साक्ष्य मिला है। कौन से ज़िले में चावल का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे, यूपी के कौन से ज़िले में, कोल्डी हवा में यहाँ पे साक्ष्य मिला है। कौन से ज़िले में गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे, कश्मीर के बुर्जहोम में। कौन से ज़िले में गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, कश्मीर के बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ज़िले में पहली बार गेहूं और चावल का साक्ष्य मिला है, खेती करने का साक्ष्य मिला है, कौन से, मेहरगढ़ में क्या हुआ, 7000 BC में यहाँ पे गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट में 500 से अधिक चित्रित शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कौन से, रायसेन जिला में। रायसेन जिला जो है वो कौन से पर्वत पे स्थित है, विंध्याचल पर्वत। कौन सी नदी पे है, नर्मदा नदी, ठीक ना। ये क्या है कि ये सब क्या है कि हम लोग याद रखें, ठीक ना। ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के दे, मार के जाना है, ठीक ना। रायसेन जो जिला है वो कौन से पर्वत पे है, विंध्याचल पर्वत पे, ठीक ना। कौन सी नदी पे, नर्मदा नदी के तट पे है। यहाँ पे क्या होता, 500 से अधिक यहाँ पे शैलचित्र प्राप्त हुए थे। और ये मद्रास में क्या हुआ था कि यहाँ से क्या था, मानव की खोपड़ी प्राप्त हुआ था, ठीक ना। कंकाल यहाँ पे मद्रास में कौन से स्टेट में मानव की खोपड़ी प्राप्त हुआ था, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। मद्रास में क्या, पल्लवरम में जो था वो यहाँ पे मानव की खोपड़ी यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ठीक है। आज तक यही तो छोड़ते हैं, ठीक है। वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा बढ़ा हो गया, 1 घंटा चल गया वीडियो, और कल से अच्छा से करेंगे, ठीक है। होप यू आर एंजॉय। और इसको मैं शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। मैं कल से यहाँ से करूँगा, स्टार्ट करूँगा। और एक यहाँ पे है,
ठीक है, इसको आप ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।